प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप सभी का एक बार हम स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग घन एवं घनमूल पढ़ेंगे। यह क्लास सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यह घन और घनमूल है, जिसको हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स का बोलते हैं। साथ ही यह देखिए, यह सेट जो है हम लोगों का 19 चल रहा है। कितना सेट चल रहा है? तो 19 चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यह जाने कि घन संख्या किसे कहते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर प्राप्त संख्या को घन संख्या कहते हैं। एक बार फिर डिफिनेशन को समझ लीजिए। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर प्राप्त संख्या को हम घन संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यह आप जो है घन संख्या लिखा गया है। इसका डिफिनेशन इस प्रकार है, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर, कितना बार गुना करना है? 3 बार गुना करना है। 3 बार गुना करने पर प्राप्त संख्या को हम घन संख्या कहते हैं। माना कि संख्या बराबर x है। संख्या बराबर x है। मैंने संख्या क्या मान लिया? तो मैंने संख्या बराबर x मान लिया। इसीलिए परिभाषा से x को 3 बार गुना करना है। तो x गुना x तो बराबर हो गया x³। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घन संख्या कहते हैं। अर्थात x का घन संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो x³। x का घन संख्या क्या हो जाएगा? तो x³। और 2 का घन संख्या क्या हो जाएगा? 2 का घन संख्या हम लोग क्या लिखेंगे? तो 2 पर q। 3 का घन संख्या बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? तो 3 पर q। ये समझ में आ गया। 4 का घन संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 पर q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 पर q हो जाएगा। इसी प्रकार 25 का घन संख्या बराबर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। 25 पर q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 पर q हो जाएगा। 27 का घन संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो 27 पर q। कहने का मतलब है, किसी भी संख्या का अगर घन संख्या आपको निकालना हो तो उस संख्या पर पावर 3 दे देना है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक नया चीज़ हम बताने जा रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। 1 का घन संख्या बराबर हो जाएगा 1 पर q। क्या हो जाएगा? 1 पर q। इसको आप लिख सकते हैं 1 गुना 1 बराबर क्या हो गया? तो 1 हो गया। 2 का घन संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 पर q। कितना हो जाएगा? तो 2 पर q। यानी 2 को आप 3 बार गुना करके लिखना है। 2 गुना 2, यानी हो गया आपका 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। 3 का घन
घन संख्या बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 3 पर क्यू हो जाएगा, यानी 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 3 या 9 या 27 हो जाएगा। 4 का घन संख्या, 4 का घन संख्या बराबर हो जाएगा 4 पर क्यू, कितना हो जाएगा 4 पर क्यू, यानी 4 गुना 4 गुना 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। 5 का घन संख्या, घन संख्या बराबर हो जाएगा 5 पर क्यू, मतलब हो गया 5 गुना 5 गुना 5, कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 125 हो जाएगा, 125 हो गया। 6 का घन संख्या, घन संख्या बराबर हो जाएगा 6 पर क्यू, क्या हो जाएगा 6 पर क्यू, यानी 6 गुना 6 गुना 6, कितना हो जाएगा बताइए, 6 गुना 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा। 7 का घन संख्या, घन संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 7 पर क्यू, यानी 7 गुना 7 गुना 7, कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, 343 हो गया। 8 का घन संख्या, घन संख्या बराबर क्या होगा, 8 पर क्यू, 8 गुना 8 गुना 8, अब बराबर कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 512 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। 9 का घन संख्या, घन संख्या बराबर आपको लिखना है 9 पर क्यू, मतलब हो गया 9 गुना 9 गुना 9, कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, कितना होगा, 729 हो जाएगा। 10 का घन संख्या, घन संख्या बराबर क्या होगा, 10 पर क्यू, मतलब 10 गुना 10 गुना 10 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है, इसलिए मैं चार्ट लिख रहा हूँ। 11 का घन संख्या, 11 का घन संख्या, घन संख्या बराबर 11 पर क्यू लिखूँगा, 11 गुना 11 गुना 11, तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 1331 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1331। 12 का घन संख्या, 12 का घन संख्या बराबर हो जाएगा 12 पर क्यू, मतलब 12 गुना 12 गुना 12, अगर इसको गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1728 होगा, कितना होगा, 1728 हो जाएगा आपका। 13 का घन संख्या, 13 का घन संख्या, घन संख्या बराबर 13 पर क्यू हो जाएगा, यानी 13 गुना 13 गुना 13, कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 2157 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2197 हो जाएगा। और 14 का घन संख्या, 14 का घन संख्या बराबर हो जाएगा 14 पर क्यू, मतलब हो गया 14 गुना 14 गुना 14, इसको गुना करके कितना होगा बताइए, 2744 होगा, कितना होगा, 2744 होगा। यानी कहने का मतलब हुआ, यह चार्ट जो मैंने लिखा आपको याद करना है,
एक का घन संख्या एक पर क्यू यानी एक गुना एक गुना एक यानी एक हो गया। दो का घन संख्या दो पर क्यू मतलब दो गुना दो गुना दो गुना आठ हुआ। तीन का घन संख्या तीन पर क्यू तीन गुना तीन कहते 27 हो गया। यहाँ पर जब हम चार्ट को अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि विषम संख्या का घन संख्या विषम ही होता है और सम संख्या का घन संख्या क्या होता है तो सम ही होता है। यानी चार्ट को आप पूरा अच्छी तरह से देखेगा तो आपको पता चलेगा कि अगर यह विषम संख्या तो इसका घन संख्या जो निकलता है वह विषम ही होता है और दो अगर सम संख्या है तो इसका विषम संख्या सम ही होता है। अब हम इसको मिटा देता हूँ। यानी कहने का मतलब हुआ विषम संख्या का घन संख्या विषम ही होता है, विषम ही होता है। क्या लिखा मैंने? विषम संख्या का घन संख्या विषम ही होता है। दूसरा स्टार लिख रहा हूँ, सम संख्या का घन संख्या सम ही होता है। इस तरह आप लोगों को पता चलेगा कि सम संख्या का घन सम ही होता है और विषम संख्या का घन विषम ही होता है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर एक का हम लोग सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्या 400 पूर्ण घन है? क्या 400 पूर्ण घन संख्या है? यही क्वेश्चन है हम लोगों का कि क्या 400 जो है पूर्ण घन संख्या है, अर्थात 400 परिपूर्ण घन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 400 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 400 का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या कर रहा हूँ? 400 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 400 का अभाज्य गुणनखंड जो आप निकालिएगा यानी अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। पहले हम 2 से ट्राई करता हूँ। यहाँ पे 200 हो गया, फिर 2 खिला दिया 100 हो गया, फिर यहाँ पे खिलाया तो 50 हो गया, फिर 2 खिला दिया तो 25 हो गया। अब 25 में कितना से भाग देना पड़ेगा? 5 से। 5 अगर हम दिया तो 5 हो गया। अब 5 से ऐसे कर दिया तो 1 आ गया। इस तरह मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। इसीलिए 400 बराबर मैं क्या लिखूं? यहाँ देख काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4, 4 को 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5 गुना 5। इस तरह मैं अभाज्य गुणनखंड को सजा लिया। और देखिए 3 का समूह बनाना है। कितना का समूह बनाना है? अगर परिपूर्ण घन होगा तो 3 का समूह होना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए ये 3 का समूह हो गया और यहाँ पर 2 का जो है समूह 3 में नहीं मिल रहा है और 5 का भी 3 में समूह नहीं है। अतः 400 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है क्योंकि 400 के अभाज्य गुणनखंड में
अभाज्य गुणनखंड में इस 2 और यह 5, 2 और 5 का 3 का समूह नहीं है। यही आपका क्वेश्चन हो गया। 400 पूर्ण घन क्यों नहीं हुआ? इसलिए 400 का पूर्ण घन नहीं हुआ कि 400 का जब मैं अभाज्य गुणनखंड निकाला तो ये तो 3 का समूह है, यहाँ पर एक ऐसा 2 है जिसका 3 के समूह में नहीं है, और यहाँ पर 5 भी 2 ही बार आया है, जबकि 3 बार ये भी आना चाहिए, इसीलिए 400 पूर्ण घन नहीं है। अब इससे आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या 512 एक पूर्ण घन संख्या है? प्यारे बच्चों, आपने अभी जाना कि पूर्ण घन तभी होता है जब वह 3 के समूह में हो, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में अगर हो जाता है तो वह पूर्ण घन होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। 512 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यानी 512 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 512 बराबर, यहाँ 512 मैंने ले लिया, यहाँ हम 2 से भाग लगा रहा हूँ। देखिए 2 से भाग लगा रहा हूँ। 2 दूना 4, 1 5 हो गया, 2 5 10, 1 11, 2 6 के बाद 256 आ गया। फिर 2 खिलाया, 2 का 2 है, 2 दूना 4, 1 5, 2 8 16 हो गया। फिर 2 खिला दिया, 2 6 के 12, 2 4 8 हो गया। फिर 2 खिलाया, 32 आ गया। फिर इसमें 2 से भाग लगाया, 16 आ गया। इस तरह हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। फिर 2 खिलाया तो 8 आ गया। फिर 2 खिलाया तो कितना गया, 4 आ गया। फिर 2 खिलाया तो 2 आ गया। फिर 2 खिलाया तो यहाँ पे 1 आ गया। गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या गो 9 है? तो 9 गो है। तो 2 गुना 2 गुना 2, यह आपका युगल बन गया। गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 के समूह में है। चूँकि 512 एक पूर्ण घन है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में सभी 3 के समूह में है। इस तरह मैंने लिखा, 3 के समूह में है, अतः 512 एक पूर्ण घन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
512 बराबर, यहाँ पर देखिए दोनों दोनों दो है तो क्या लिख सकता हूँ, 2 पर क्यू गुना 2 पर क्यू गुना 2 पर क्यू, इस तरह मैंने लिखा। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 पर पावर 3 हो गया। अब इसको और 2 दूना 4 दूना 8 पर पावर 3, 8 पर पावर 3, कहने का मतलब हुआ 512 है वह 8 का क्यू है। क्या है? 8 का क्यू है। इस तरह मैंने लिख दिया। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आज का क्लास जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वह घन और घनमूल है। जो भी नए बच्चे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जीरो लेवल से आपको बता रहा हूँ, आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अब हम लोग पढ़ने जा रहा हूँ घनमूल। घनमूल इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट अब सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि घनमूल किसे कहते हैं। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। डेफिनेशन को एक बार और समझ लीजिए। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। माना कि मूल संख्या बराबर 8 है। क्या मैंने किया कि माना कि मूल संख्या बराबर क्या है? 8 है। और घनमूल को यहाँ पे समझ लीजिए। घनमूल को यह सिंबल से व्यक्त किया जाता है। ऐसे देखे घनमूल को इस सिंबल से व्यक्त किया जाता है। घनमूल को इस सिंबल से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए क्या लिखा, माना कि मूल संख्या बराबर 8 है, इसीलिए परिभाषा से 2 का घन मतलब क्या होगा? 2 पर क्यूब, मतलब हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8 हो गया। यही मूल संख्या हो गया। यही मूल संख्या आपका हो गया। तो आपने डिफिनेशन को समझ लिया कि किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए।
घनमूल को इस सिंबल से व्यक्त किया जाता है। माना कि मूल संख्या बराबर 8 है, इसलिए परिभाषा से 2 का घन बराबर 2 पर क्यूब, तो मेरा 8 है, यही आपका मूल संख्या हो गया। अब यहाँ पर चलिए, अब देखिए ऐसे देख के यहाँ पे 3 लेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, घनमूल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, घनमूल बोलेंगे। इसका मतलब होता है किसी संख्या पर पावर 1/3। इसका मतलब घनमूल का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का पावर क्या होता है, 3 होता है। मान लीजिए अगर मैं रूट x दे के 3 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, x पावर 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x पर पावर कितना हो जाएगा, तो 1/3 लिखूंगा। अगर मान लीजिए रूट 2 दे के यहाँ पे 3 लिख दूं तो इसको आप क्या लिखिएगा, 2 पावर 1/3 लिखूंगा। रूट 3 अगर मैंने ऐसे दे दूं तो इसको क्या लिखूंगा, 3 पावर 1/3। इस तरह का सिंबल का यूज हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चलिए, 1 पर क्यूब बराबर 1 पर क्यूब बराबर क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। 1 पर क्यूब बराबर क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। तो इम्प्लाइड हो गया रूट 3, यहाँ पे 3 लगा दूँ और 1 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। 2 पर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। तो इसका मतलब होगा 3 रूट अगर मैं 8 लगा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा 2। इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगर 3 पर पावर 3 लगा दूं तो कितना लिखूंगा, 27। कितना लिखूंगा, 27। अब 3 रूट अगर मैं 27 कर दूं इसका मान कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। 4 पर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। तो इम्पैक्ट अगर घनमूल के रूप में अगर ऐसे लिख दूं 3 और 64 कर दूं तो इसका मान आ जाएगा 4। इस तरह आपने इसको समझ में आ गया। अब हम इससे आगे इस पर चर्चा करते हैं। अब चलिए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्व करने जा रहा हूँ। 8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है, 8 का हम लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं, तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 8 का घनमूल को हम लोग कैसे लिखूंगा, 3 रूट 8 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 3 रूट 8 कर दूंगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको आप 3 रूट 8 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ये 3 का जो समूह आ गया तो यही आपका इसका मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 8 का घनमूल कितना निकलेगा, तो 2 निकलेगा। 8 का घनमूल कितना निकलेगा, तो 2 निकलेगा। या अगर आप घातांक के नियम पर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, 3 रूट 8 यानी 8 का घनमूल यह हुआ। तो आप घातांक के नियम पर आप इसको 8 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8 पर 1/3 लिख सकते हैं। अब इसको आप जो है 8 को आप 2 गुना 2 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। और इसको आप 2 पर पावर 3 पर पावर 1/3 इस तरह लिख दिया। और पावर आपका गुना हो जाता है 3 गुना 1/3, यह कट गया 2 पावर 1 बराबर 2। कितना मान आया, मतलब कहने का हुआ कि
3√8, यही जो आपका घन 8 का घन कितना घनमूल कितना निकला, तो 2 निकल गया। 8 का घनमूल कितना निकल गया, तो 2 निकल गया। यह मैंने बनाया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 27 का घनमूल ज्ञात कीजिए। किसका घनमूल ज्ञात करना है, तो 27 का घनमूल ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया कि 27 के घनमूल को आप किस तरह लिखे गणितीय रूप में, तो 3√27 ऐसे दे दूंगा। यह आपका घनमूल हो गया। यह आपका क्या हो गया, तो घनमूल हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 3√27 को 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। यह 3 के समूह में अगर हो तो इसका मान क्या आप लोग ऑटोमेटिक 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इस तरह का यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 64 का घनमूल ज्ञात करें। किसका घनमूल ज्ञात करना है बच्चों, तो 64 का हम लोग को घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल की भाषा में हम इस तरह लिख सकता हूँ, 3√64 ऐसे कर दिया। और 64 को आप 3 के समूह में कैसे लिखेंगे, 4 चौके 16 चौके 64, यह 3 ऐसे दे दिया। 4 गुना 4 गुना 4 यानी आपका 4 आ गया। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। किसका घनमूल ज्ञात करना है, 512 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 3 हो गया, रूट 512 हो गया। और अभी मैंने बताया कि 512 को किसका आप समूह लिख सकते हैं, 3√8 गुना 8 गुना 8। अगर आपको याद है तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा। यही आपका 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। किसका घनमूल ज्ञात करना, 729 का। तो 3 ऐसे रूट के ऐसे करके 729 दे दिया। और अभी मैंने बताया चार्ट के अनुसार कि 729 को 3 के समूह में किसका गुणनखंड लिखूंगा, तो 3 ऐसे दे के 9 गुना 9 गुना 9 कर दूंगा। ये 3 के समूह में अगर हो गया तो ऑटोमेटिक आपका 9 आपका आ जाएगा। इस तरह यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम आगे पर चर्चा करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए किसका घनमूल ज्ञात करना है, तो 2744 का घनमूल ज्ञात करना है। अगर चार्ट के अनुसार अगर आपको याद नहीं है तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यह 3 ऐसे दे दिया, यह आपका घनमूल हो गया 2744 हो गया।
अब हम 2744 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहते हैं। 2 से खिला रहा हूँ, 2 एका 2 है, 2 तिया 6 1 7, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 खिला दिया, 2 6 12, 1 13, 2 8 16, 1 17, 2 6 12, यह हो गया। फिर 2 खिला दिया, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया, यह हो गया। अब 7 खिला दूँ, 7 चौका 28, 7 14 7 9 63 हो गया। और ये खिला दिया 7 आ गया, ये खिला दिया 1 आ गया। इस तरह मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब चलिए यहाँ पर मैं सेटिंग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 इस तरह का है। ये 3 का समूह आपका बन रहा है, तो ऑटोमेटिक हो गया। इससे क्या निकलेगा बताइए बच्चों, क्या निकलेगा? इससे 2 निकलेगा और इससे 7 निकलेगा, 2 7 14। यही इसका घनमूल का मान आ गया। यह आपका घनमूल का मान इसका हम लोगों को निकालना आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर यह 7 हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 7 है। 27 पर 3 जीरो का घनमूल ज्ञात कीजिए। यही सवाल है आपका। तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 27 पर 3 जीरो इस तरह मैंने लिख दिया। इस तरह हम लोग निकाल लूँगा। यहाँ पे 27 पर 3 जीरो है, इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या खिलाऊँगा बच्चे बताइए आप लोग? इसमें 2 खिलाऊँगा। कितना खिलाऊँगा? 2 एका 2 है, 2 तिया 6, 1 7 हो गया, 2 पंचे 10, 2 जीरो हो गए यहाँ पे। फिर 2 खिला दिया, 2 6 12, 1 13, 2 14, 1 15, 2 पंचे 10, यह आ गया। फिर 2 खिला दिया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 7, 2 14, 1 15, 2 पंचे 10, यह आपका आ गया। अब इसमें क्या खिलाना है? इसमें आपको 3 खिलाना है। कितना खिलाना है? 3 का 3 है, 3 का 3 है, 3 दूना 6, 1 7, 3 पच्चीस 15 हो गया। फिर 3 खिला दीजिए, 3 तिया 9, 2 11, 3 7 21, एक बार 3 पच्चीस 15, यह आपका हो गया। फिर 3 खिला दीजिए, 3 का 3 है, 3 दूना 6, 1 7, 3 पच्चीस 15 हो गया, 125 आ गया। अब 5 खिला देना है, 25 पंचे 125 हो गया। फिर 5 25 हो गया और 5 का 5 हो गया। इस तरह का मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब यहाँ पर चलिए 2 कितना है? यहाँ पर 3 ऐसे दे दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह हो गया, गुना 3 गुना 3 गुना 3 इस तरह का लिख दिया मैंने। इसके बाद गुना 5 और गुना 5 और गुना 5 इस तरह का मैंने लिख दिया। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे 2 निकलेगा, इससे 3 निकलेगा और इससे 5 निकलेगा। तो कितना हो गया? 2 तिया 6 5 30। कितना निकल गया? 30। मतलब हो गया 3√27 पर 3 जीरो का घनमूल कितना निकला? तो 30 निकला। अर्थात 27 पर 3 जीरो का घनमूल बराबर क्या हुआ? तो 30 आया। इस तरह यह क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम इससे आगे पर चर्चा करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 1331 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है आपका कि 1331 का क्या करना है, तो हम लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखा, 3 लिख दिया ऐसे, यह 1331 हो गया। अगर यह चार्ट के अनुसार अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर निकाल लीजिए। 1331 हो गया, 11 से खिलाना है, 11 का 11, 11 का 5, 11 का 11, इस तरह आगे हो जाएगा। 11 से फिर खिलाए तो 11 आ गया, और यह इस तरह का हो गया आपका। यह आपका भाज्य गुणनखंड निकाला मैंने, 11 गुना 11 गुना 11, यह 3 का समूह रहे और घनमूल 3 लगा हुआ रहे यहाँ पे, तो इसका ऑटोमेटिक मान 11 आपका आ जाएगा। इस तरह यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 12/√324 324 जोड़ 144 पर रूट बटे 18 को हल करें। यही क्वेश्चन है आपका। देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे गिवन डैट क्या है, 12/324 पर रूट और जोड़ 144 पर रूट अब बटे 18 है। यही है आपका। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 12/324 है, कितना का गुना करूँगा, 18 गुना 18 करूँगा। कितना करूँगा, 18 गुना 18 जोड़ 44 को 12 गुना 12 लिखा, अब बटे 18 हो गया। इस तरह मैंने लिखा और यहाँ पर अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। यह 12 हो गया, अब बटे यह 18 गुना 18 रूट है तो 18 आ गया यहाँ पे, और जोड़ हो गया 12 गुना रूट है तो 12 हो गया, 12/18 हो गया। क्योंकि दोनों का हर जो है सेम है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यह 12 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। तो 6 चौके 24 और 6 तिया 18, कितना आ गया, 4/3। कितना आया, 4/3। यही आपका मान आपका आ गया, 4/3 यही आपका मान आया। इस तरह यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। यह क्वेश्चन नंबर आपका 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। 169 पर रूट बटे 14 गुना 196 बटे 225 पर रूट को हल करें। यही क्वेश्चन है आपका।
देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। गिवन दैट मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, 169 पर रूट बटे 14 गुना 196 बटे 225 पर रूट, यही आपका दिया गया है। आप इसको तो लिख 169 को आप 13 69 से 13 गुना 13 लिख दिया बटे 14 गुना 196 बटे 225 को किसका युगल बना सकते हैं, 15 15 225, 15 गुना 15 इस तरह मैंने लिख लिया। अब देखिए 13 गुना 13 है, 13 आ गया बाहर रूट बटे 14 गुना 196 बटे यह 15 आ गया, यह आ गया आपका। आप कटा देते हैं 14 का 14 14 96 से, यह 14 आ गया आपका, मतलब हो गया 13 गुना 14 बटे 15, कितना हो गया इतना। इसको गुना करूँगा तो 42 का 2 4 14 4 18 182 बटे 5। इस तरह यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैंने आप लोगों को घन संख्या एवं घनमूल के बारे में भी विस्तार से बताया, साथ ही इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी मैंने सॉल्व किया। यह क्लास सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।